हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द CU अग्निवीर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो SSC में पूछे जाते हैं या अग्निवीर आर्मी में पूछे जाते हैं या आर्मी MES GD में पूछे जाते हैं, जो पिछली ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही बस अंक जो रहते हैं वो आपका बदल दिया गया है, नहीं तो आपका हमेशा ऐसे एग्जाम में ऐसे पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, या आप वॉइस में प्रॉब्लम लग गई है या किसी और को आप अगर कोई प्रॉब्लम है, आर्मी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए SSC का या आर्मी MES का या आर्मी अग्निवीर का जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो ये देखिए रीजनिंग का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आप अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जो भी मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो पिछले ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया आपका 6 अगर 32 से रिलेटेड है तो 10 किससे रिलेटेड रहेगा, जिस तरह 11 17 से रिलेटेड है। दिया क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। मतलब इसमें आपका पूछ रहा है जिस तरह 6 जो आपका दिया है 32 से रिलेटेड है और 11 117 से रिलेटेड है, तो आपका बीच वाला क्या रहेगा, बीच वाले में क्या आएगा, जिस तरह चारों ऑप्शन में दिया गया है ना, इसमें से आपको ज्ञात करना है कि बीच वाले ऑप्शन में कौन सा रहेगा। ठीक है, देखिए पहला देखिए, इसमें पहले आप ये करिए कि देखिए ये कैसे रिलेट हो रहा है। देखिए दिया है आपका 6 जो है 32 से रिलेट कर रहा है, 6 जो आपका 32 से रिलेट कर रहा है। उसके बाद और क्या दिया है, 11 जो 117 से रिलेट कर रहा है, 11 117 से रिलेट कर रहा है। तो आप एक बार अपने से प्रयास करिए, देखिए अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 32 दिया है, तो आप देख लीजिए 36 से कितना कम है, 36 से 4 अगर आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का जब आप स्क्वायर कीजिए कितना आ रहा है आपका 121 आ रहा है। ठीक है, 121 आ रहा है और इसमें भी 4 माइनस किया गया, आप यहाँ पे भी 4 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे भी 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 121 माइनस 4 117, यही दिया है 117। तो आपसे इसी से रिलेटेड पूछ रहा है और अगला वाला ऑप्शन कौन होगा जो बीच वाला दिया है कि कौन इसमें चारों ऑप्शन में कौन ऐसे रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया है, 10 से कौन रिलेट करेगा, देखिए 10 से कौन रिलेट करेगा, तो 10 से क्या करेगा, पहले देखिए स्क्वायर किया गया है तो आप 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, 4 माइनस किया गया, 4 आप माइनस कर दीजिए, 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 96, 96 आपका ऑप्शन किस में दिया है, डी वाला। देखिए जो आपका ऑप्शन, देखिए डी वाला आपका ऑप्शन 96 दिया ना, डी वाला आपका ऑप्शन 96, यही आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96। और ये क्वेश्चन आप जानते हैं SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और SSC के सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आर्मी अग्निवीर आर्मी MES में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जानते हैं रीजनिंग का जो रहता है, रीजनिंग का लगभग लेवल 1 लेवल 2 का बस फर्क रहता है, नहीं तो सभी में रीजनिंग का समान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना, और एक बार अपने से प्रयास किया करिए क्वेश्चन अपने से एक बार लगाने का और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप, ये आप नोट कर लिए होंगे, समझ में आया ना आपको। रीजनिंग में आप नोट करने से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपका सारा प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और जो पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो भी जाके पिछले प्रैक्टिस सेट देख लें। ठीक है, जानते हैं आपका यहाँ पे आर्मी अग्निवीर आर्मी MES का मुख्य रूप से अभी तैयारी चल रहा है और SSC का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया असमान संख्या युग्म को ज्ञात करें। इसमें से असमान का ज्ञात करना, मतलब जिस तरह जैसे आपका 4 ऑप्शन दिया ना, इसमें 16 8 दिया है, 4 5 9 6 36 9, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा इसमें से भिन्न है। ठीक है, इसमें से कौन सा भिन्न है, बल्कि 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो एक रूप से समान होंगे और एक जो होगा इसमें से भिन्न होगा। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए, देखिए एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जिनका आ गया होगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया है,
पहला आपका ऑप्शन दिया 16 जो है 8 से रिलेटेड है। 16 किससे रिलेटेड है? 8 से रिलेटेड है। तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है? 4 जो है 5 से रिलेटेड है। 4 जो है 5 से रिलेटेड है। और सी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है? 9 जो है 6 से रिलेटेड है। 9 आपका 6 से रिलेटेड है। और डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 36 जो है 9 से रिलेटेड है। 36 जो है 9 से रिलेटेड। और ऐसा क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा जाता है, आर्मी एमईएस में भी पूछा जाता है, लेकिन ये सेम टू सेम क्वेश्चन किस में पूछा गया था? एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था। और ऐसे ही आर्मी अग्निवीर, आर्मी एमईएस में पूछा जाता है, बस क्या रहेगा? अंक बदल देगा। ठीक है, देखिए अगर आप 16 और 8 से कैसे रिलेट कर रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, ये आपका 4 एकम 4, ये आपका 5 से नीचे ही है, 6 से नीचे है, 9 चौक 36 हो रहा है, मतलब आपका इस तरह रिलेट नहीं कर रहा। तो आप कैसे करेंगे? अगर आप देखिए 16 जो है किसका स्क्वायर होता है? 16 आपका क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्लस का 4 हो रहा है। 4 का स्क्वायर 16, तो यही प्लस 4 में हम प्लस का 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन पहला है। ठीक है, उसके बाद आप 4 और 5 का देखिए। 4 जो है किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 में कितना प्लस कर रहे हैं? 5 हो रहा है। 2 में आप 3 प्लस कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। 2 में कितना प्लस कर रहे हैं? 5 हो जा रहा है। 2 में आप 3 प्लस कर रहे हैं तो आप 5 हो जा रहा है। उसके बाद आप सी वाला ऑप्शन देखिए। सी कितने? 9 जो है किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। सी जो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। और 3 का स्क्वायर में प्लस का आप कितना कर रहे हैं? जो 6 होगा, प्लस का 3 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर में नहीं, 3 में आप प्लस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह आप 36 का देखिए। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है। 6 में आप कितना प्लस कर रहे हैं? जो 9 हो रहा है। 6 में आप 3 प्लस कर रहे हैं, जो 9 हो रहा है। 6 में कितना प्लस कर रहे हैं? 9 हो रहा है। 6 में आप 3 प्लस कर रहे हैं, जो कितना हो जा रहा है? 9 हो रहा है। तो आप देखिए BCD देखिए आप, ये आपका बी वाला है, कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। वही आपका ये सी वाला है, सी वाले में कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। ये आपका डी वाला है, डी वाले में आपका कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। लेकिन अगर आप ए वाला ऑप्शन देखेंगे, ए वाला देखिए, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, इसमें 4 प्लस हुआ है। इसमें देखिए 4 प्लस हुआ है, बल्कि सब में आपका 3 प्लस हुआ है। और पहले आपका क्या क्या गया? जैसे 16 है ना, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है। उसके बाद 4 2 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर, 6 ये 36 जो है 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जिसका स्क्वायर है उसमें सभी में आपका 3 प्लस हो रहा है। लेकिन पहले वाला आपका ऑप्शन में 4 प्लस हुआ है, तो अगर पहला वाला जो होगा ये ऑप्शन भिन्न होगा। पहला वाला ऑप्शन यही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, पहला वाला यही आपका ऑप्शन भिन्न होगा। समझ में आया ना आपको? आप और भी तरीके लगा सकते हैं, लेकिन जितने भी तरीके आप लगाएंगे सभी का आंसर लगभग ए वाला ऑप्शन होगा। आप इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे ही आपका आंसर की में दिया गया था, ऐसे ही बताया गया था। ठीक है, समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। और जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। एक बार आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी एसएससी, आर्मी, एमईएस या अग्निवीर आर्मी के बारे में जो भी जानकारी होगी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए और क्लास को पूरा देखा करिए। ठीक है, क्लास को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। 1-2 क्वेश्चन से आपको करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप सारा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप दोगुनी स्पीड भी करके दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में EASILY को 142 के रूप में लिखा जाता है, वही ESCAPE को 98 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में FAMILI को कैसे लिखा जाएगा, फैमिली को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे दिया है आपका वैसे वैसे नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आप पहले वैसे नोट कर लीजिए दिया क्या है। और जो लोग एक बार अपने से प्रयास भी करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए। EASILY इसको टू आपका क्या दिया है, इसको टू आपका दिया है 142 दिया है। उसके बाद दूसरा क्या दिया आपका ESCAPE इसको टू कितना दिया है, 98 दिया है, 98 लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिया है फैमिली, इसको टू आपसे पूछा FAMILY
एल वाई इक्वल टू आपसे क्या गया है, पूछा गया है। तो आपसे इसमें देखिए आप कैसे इतना इक्वल टू ई ए एस आई एल ए इक्वल टू कैसे आपका 100 ई एस ए एल ए यल के बाद वाई दिया है, ए नहीं दिया है, ये आपका ई दिया है, आपका ए दिया है, आपका एस दिया है, आपका आई दिया है, एल दिया है, उसके बाद वाई दिया है आपका। ठीक है, ये आपका देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इतना इक्वल टू अगर 142 दिया है, इतना इक्वल टू आपका 98 दिया है, तो आपसे इतना इक्वल टू पूछा है। तो आप पहले ये देखिए कि ये कैसे 142 होगा, एक बार प्रयास करिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो भी अक्षर दिए गए हैं उनका स्थान देख लीजिए कि वो किस स्थान पे आते हैं। ठीक है, देखिए ई जो है आपका किस पे आता है, इजोटी हमने फॉर्म बताया था आपको ना, कैसे बताया था, इजोटी से बताया था, इजोटी ई जे ओ टी वाई, जो भी पिछला क्लास लिए होंगे वो जानते होंगे। ई आपका किस पे आता है, 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। ठीक है, इसी तरह आप याद कर सकते हैं कौन सा स्थान, कौन से अक्षर कौन किस स्थान पे आता है, इसको याद कर लेंगे तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। ई जो आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, 1 लिख लीजिए। यस जो आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, 19 लिख लीजिए। आई जो आपका किस पे आता है, आई जे 9 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, जे के एल 12 पे आता है। वाई किस पे आता है, वाई जो है 25 पे आता है। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे मल्टीप्लाई से आपका बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, 142 नहीं आने वाला है। तो एक बार आप क्या करिए, एक बार प्लस माइनस करके देखिए, आप एक बार प्लस करिए। यहाँ अगर आप सभी प्लस कर रहे हैं, देखिए आप सभी प्लस कर दीजिए। प्लस जब आप करेंगे ये आपका 5 1 6, 5 1 6 होगा, 19 6 25, और 25 5 30 4 34, और 34 2 36 10 46, और 46 5 कितना हो जाएगा आपका, 46 5 46 और 5 51, 51 10 61। ठीक है, 51 10 61 और 61 10 71, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब जिस स्थान पे ये अक्षर दिया गया है उस स्थान को आप लिख के इसको जोड़ेंगे, कितना आ जा रहा है, 71। लेकिन 142 यहाँ पे दिया है, तो 71 मल्टीप्लाई 2 करेंगे आप, 71 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 142। इसका मतलब क्या है, अगर आपको दूसरा वाला भी आप ऐसे सिद्ध कर देंगे, इसका मतलब यही आपका प्रूफ हो रहा है, इसी क्रम में दिया है, इसी क्रम में आप इसका भी कर देंगे। ई आपका किस पे आता है, 5 पे। यस आपका किस पे आता है, 19 पे। सी आपका किस पे आता है, 3 पे। ए आपका किस पे आता है, 1 पे। पी आपका 16 पे। ओ पी ई आपका 5 पे। तो आप इसको प्लस करके दोगुना करिए, एक बार देखिए। सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है ना, किस पे आता है, 3 पे आता है। तो आप इसको एक बार प्लस करिए, इसको सी आपका 3 पे हुआ, ए आपका 1 पे हुआ। ठीक है, और उसके बाद 16 आपका, पी आपका 16 पे हुआ। इसको प्लस करके दोगुना करिए, क्या 98 आ रहा है, तो इसका मतलब यही रूल इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 5 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 और 6 34 10 44, 44 5 कितना हो जाएगा, 49, 44 5 कितना हो गया, 49, और 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। 49 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। मतलब यही रूल आपका लग रहा है, तो यही रूल आप इसमें भी लगा दीजिए। फैमिली में जो आपका दिया है, एफ आपका किस पे आता है, ई एफ आपका 6 पे आएगा। ए उसके बाद ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 लिख दीजिए। यम आपका किस पे आता है, यम जो आपका यल के बाद आता है, यल आपका 12 पे आता है। यल यम किस पे हो गया, 13 पे हो गया। प्लस का आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। प्लस का जे के एल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है। प्लस का वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। इसको क्या करिए आप जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। 6 1 7, 7 3 10 10 20, 20 और 9 29, 29 2 31 10 41, 41 5 46, 46 10 56 10 66। जोड़ने पे कितना आएगा आपका, जोड़ने पे आपका कितना आया, 66 आया। ठीक है, और 66 गुणे 2 करेंगे तो आपका 66 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 132। 66 आया टोटल, 66 गुणे 2 करिए, टोटल आपका कितना आ जाएगा, 132। 132 जो आपका ऑप्शन ए वाला दिया, देखिए ए वाला, देखिए आपका ऑप्शन ए वाला जो आपका 132 दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला देखिए आपका 66 गुणे 2 इक्वल टू 132, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला यही सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम की आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
और अगर आप पहले से लगाए हैं इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। जो क्वेश्चन भी आप पहले से लगाए हों या उसका आंसर आप मुझसे पहले लगा लिए तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए एसएससी के बारे में या आर्मी एमईएस के बारे में, ठीक है, या अग्निवीर आर्मी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम चैनल अगर हमारा ज्वाइन किए होंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आपका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करो। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क जो अगली संख्या दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी अगली संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगली संख्या क्या आएगी और दिया क्या आपका, दिया आपका 4 9 17 4 9 17 30 50 4 9 17 30 50 81 125 81 125। ये आपके लिए आपके पास टाइम है, ठीक है। आपके पास 1 मिनट टाइम है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। आपके पास 1 मिनट टाइम है, अपने से प्रयास करिए एक बार लगाने का। देखिए 1 मिनट टाइम है आपके पास, ठीक है। तब तक मैं और क्वेश्चन आपको लोड करा दे रहा हूँ, ठीक है। तब तक मैं और क्वेश्चन लोड करवा दे रहा हूँ। आपका 1 मिनट टाइम है, आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का आप लोग, ठीक है। देखिए आपका क्या दिया है, 4 9 17 30 50 81 125। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा, अगर 4 दूना 8 8 प्लस 1 9 9 दूनी 18 माइनस 1 हो जा रहा, फिर 17 दूनी 34 4 हो रहा है, मतलब एक बार 1 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट आप इनका गैप निकालिए कि इनका गैप किससे बन रहा है, ठीक है। 4 9 17 30 50 81 125 का आप गैप निकालिए। 4 9 का आपका गैप कितना बन रहा है, 5 का। 4 9 का गैप 5 का, और 9 और 17 का गैप कितने का बन रहा है, 8 का गैप बन रहा है। देखिए 9 और 17 का गैप 8 का बन रहा है। 17 और 30 का गैप देखिए कितने का बन रहा है, 17 और 30 का गैप 13 का बन रहा है, ठीक है। 17 3 20 10 30। 30 और 50 का कितने का गैप बन रहा है, 20 का गैप बन रहा है। 50 और 81 का 31 का गैप बन रहा है, यही ना। देखिए 50 और 50 30 50 30 हो जाएगा 80 80 प्लस 1 81, और 81 125 का कितने का गैप बन रहा है, 5 में से 1 गया आपका 4, उसके बाद यहाँ से आपका 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, कितने का हो गया, 44 का गैप बन रहा है। तो आपको देखिए 5 का, फिर 8 का, फिर 13 का, फिर 20 का, फिर 41 का, फिर 44 का। नहीं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन से क्रम में दिया गया है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार ऐसे कर लीजिए, फिर आप गैप निकाल लीजिए। जब भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप गैप निकालते चलिए, अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप फिर से इसका गैप निकालेंगे, 5 और 8 का कितना होगा गैप, 3 हो जाएगा। 8 और 13 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 13 और 20 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 20 और 31 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 31 और 44 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका गैप, ये इसका गैप, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब आपको आराम से समझ पा रहे होंगे कि 3 5 7 11 13 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है आपका, अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद से कटता है, ठीक है। ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपका अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद से कटता है। ये आपका अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद से कटता है, ठीक है। 3 भी, 5 भी, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13। इसका मतलब क्या है, उस 13 का बाद कौन सी संख्या है जो खुद से सिर्फ कटता है, 14। 14 आपका 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। 15 15 आपका 3 से भी कटता है। 16 आपका 8 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। 17 आपका, 17 जो आपका खुद से कटता है। इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो गैप बनेगा आपका 44 और जो भी अंक रहेगा उसका 17 का गैप बनेगा। तो आप क्या करिए, 44 में आप 17 जोड़ दीजिए। 44 में आप 17 जोड़ देंगे तो 44 और 17 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 1 6। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 61 होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था 61, और 61 यहाँ पे कैसे होगा, जब 125 में आप 61 जोड़ देंगे तो जितनी संख्या आएगी तो उसके और उसके बीच में कितने का गैप बनेगा 61, तो यहाँ पे 61 होना चाहिए। 125 में आप 61 जोड़ दीजिए, 125 में आप क्या करिए 61 जोड़ दीजिए, और जब 125 में आप 61 जोड़ेंगे 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8, 1 से 1 हो जाएगा। 186 ऑप्शन ये आपका देखिए किस में दिया है, 186 आपका ऑप्शन ए वाला देखिए, ए वाला जो आपका ऑप्शन 186 दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन 186 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका आर्मी एमईएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका आर्मी एमईएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी एमईएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया ना आपको, एक बार नोट कर लीजिए अपने से, एक बार नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस आपको इसमें से गैप निकालना था कि कितना का गैप आपका बन रहा है, और जब भी आप गैप पहले आप निकालें नहीं समझ में आ रहा पहली बार में तो आप दूसरे लाइन का गैप निकालिए। ठीक है, दूसरे लाइन का गैप आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए जब आपका 17 का गैप आ रहा है तो आप 17 इसमें जोड़ के 61 करिए, 61 जोड़ के आप इसमें 125 प्लस 61 करिए। ठीक है, जो लास्ट में आता है वही आपका जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए आर्मी से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, इसको नोट कर लिए होंगे आप, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, और ये भी जानते हैं आपका 10 बजे तक ये क्लास आपका अपलोड हो जाता है। अभी तो हम आपका क्लास ऐसे अपलोड करवा रहे हैं, अभी आपका लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही आपका स्टार्ट हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। जब लाइव क्लास में जब तक 50 से प्लस लोग नहीं रहेंगे, जब तक आपका लाइक कमेंट नहीं आता रहेगा सारा क्वेश्चन का, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, इसलिए आपका लाइव क्लास नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जल्द ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ धीरे धीरे अधिक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं आपका अभी 1 महीने भी अच्छे से नहीं हुआ है, 1 से 2 महीने अच्छे से नहीं हुआ है, आपका 400 लगभग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो जानते हैं आप स्पीड कितने से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप और लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्द ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें से आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, ये आपको ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, और आर्मी एमईएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन, एसएससी जीडी में तो हर साल आप देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दिया क्या आपका 5 9 56 दिया है, 5 9 56 दिया है। उसके बाद क्या दिया है 4 7 33 दिया है, 4 7 33। उसके बाद क्या दिया है 10 11 क्वेश्चन मार्क दिया। यही क्वेश्चन मार्क के आपको स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यही आपको ज्ञात करना है। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप छोटे से बड़ा देखिए। ठीक है, किस प्रकार बड़ा बन रहा है उसी प्रकार आप देखने का प्रयास करिए। पहले आप एक बार इस तरीके से देखिए, फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए, उसके बाद इसमें आप प्लस माइनस करिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे आप इस तरीके से करेंगे, जब आप इस तरीके से आप करिए, इस तरीके से करेंगे आपका 5 और 4 उसके बाद 10 आया। ठीक है, बड़ा हो रहा है, लेकिन 9 और 7 उसके बाद कितना आया 11 हो रहा है, फिर 56 के बाद उसके बाद 33 हो जा रहा है। ठीक है, और आपका ऑप्शन में देखिए, अगर यहाँ पे आप निचले वाले लाइन में देखिए सभी में बड़ा हो रहा है, अगर 5 और 4 के बाद 10 ये बड़ा है, 9 और 7 के बाद 11 ये बड़ा है, तो यहाँ भी आपका बड़ा आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन, इन दोनों की जगह से, इन दोनों स्थानों, इन दोनों संख्या से बड़ा आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे आप इन दोनों से कोई भी बड़ा संख्या नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका इस तरह रिलेट नहीं करेगा, इस तरह आपका रिलेट नहीं करेगा। तो आप इस प्रकार से देखिए, आप इस प्रकार से देखिए,
इस प्रकार से देखेंगे तो आपका देखिए 5 और 9 ये 56 बड़ा है, इसमें 4 और 7 इसमें 33 बड़ा है, 10 11 जो ऑप्शन में अगर कोई भी संख्या आ रही है वो भी बड़ा होगा। तो आपका ऑप्शन जो आप देखिए इस प्रकार देखने का प्रयास करिए। अगर इस प्रकार देखिए 9 5 45 हो रहा है, 56 नहीं हो पा रहा है, 7 चौक 28। अच्छा इस प्रकार देखिए 9 5 45 में आप 11 प्लस करेंगे तब 56 होगा, और 7 चौक 28 में आप 5 प्लस करेंगे तब 33 होगा, मतलब ये प्लस भी नहीं हो रहा है। तो आप स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 5 5 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। अगर 81 और 25 जोड़ेंगे तो आपका 56 नहीं होगा। लेकिन अगर यही 81 माइनस 25 कर दें, अगर आप 81 माइनस 25 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया आपका 5, मतलब क्या है 56 आपका आ जा रहा है। क्या किया गया है, पहले आपका 9 का स्क्वायर किया गया, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर किया गया, और उसके बाद 9 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया गया। ठीक है, इसका स्क्वायर किया गया, इसका स्क्वायर किया गया, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, 56 आ गया। उसी प्रकार हम इसका भी करके देख लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी यही किया जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यही इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 49 माइनस 16 करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, कितना आ जा रहा है 33। और देखिए 33 यही आपका दिया है, क्या दिया, यही आपका 33 दिया। इसका मतलब क्या है, आपको नीचे वाली लाइन 10 11 में भी आपको यही करना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा आपका 121 होगा, माइनस का 10 का स्क्वायर 100 होगा, कितना हो जाएगा ये 21। ठीक है, 21 जो आपका ऑप्शन कितना दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 21, डी वाला आपका ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपका आर्मी से रिलेटेड पूछा जाता है, और जानते हैं आपका एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जीडी में तो हर साल ऐसा क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलता होगा। ठीक है, समझ में आना आपको, नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए अपने से। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अपने से एक बार जरूर प्रयास करिए लगाने का। पहली बार आप मेरा क्लास देख के कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी बार प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, अगर दूसरी बार में भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहला क्लास ले रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, आपको आराम से सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका सभी ए यम है और कोई यम बी नहीं है। दिया आपका सभी ए यम है और कोई यम बी नहीं है। निष्कर्ष आपका क्या निकल रहा है, कुछ यम ए हैं, कुछ बी यम है, कुछ ए बी है। ठीक है, ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, वेन आरेख। इसको आपको वेन आरेख के द्वारा ऐसा क्वेश्चन आपका किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वेन आरेख के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे आपको आसानी होता है और ऐसा ही ये क्वेश्चन किया ही जाता है। ठीक है, दिया क्या आपका, देखिए आपके पास एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और देखिए क्या आपका निकलता है। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया बस आप वैसे करते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका दिया बस आप वैसे करते रहिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। दिया क्या है, सभी जो है ए जो है, सभी ए, ये मान लीजिए आपका ए है, सभी ए जो है क्या है, यम है। ये सभी ए है, क्या है ये यम है, ये आपका मान लीजिए यम हो गया। तो सभी ए यम में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, सभी ए यम है। उसके बाद क्या दिया है, कोई यम बी नहीं है, कोई यम जो है बी नहीं है, मतलब बी क्या है, इससे अलग है। तो आप बी को यहां से लिख लीजिए, बी आपका ये हो गया, तो कोई यम बी नहीं है। तो उसके बाद निष्कर्ष में क्या दिया है, निष्कर्ष में दिया कुछ यम ए हैं, कुछ यम ए हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ये यम में कुछ ए तो है ना, कुछ यम में तो कुछ ए है कि नहीं है, इतना जगह घेरा है ये, तो यम में कुछ ए है, मतलब पहला वाला जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला जो निष्कर्ष है वो सही होगा। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ बी यम है, कुछ बी यम है, कुछ बी यम है, ये तो बी से अलग ही है, तो कुछ बी यम नहीं होगा। देखिए ये तो बी यम तो एकदम अलग है, तो कुछ होंगे नहीं होंगे। तो दूसरा वाला जो दिया आपका
दूसरा वाला जो आपका दिया है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा वाला आप देखिए क्या दिया है, तीसरा वाला कुछ ए बी है। अच्छा ये आपका ए जो है यहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे है, ए बी कितना अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कुछ ए बी है, मतलब कुछ समानता बता रहा है, लेकिन कोई भी समानता यहाँ पे देखेंगे नहीं बैठ रहा है, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो आपका दिया है सिर्फ आपका पहला वाला सही होगा। और ये आपका ऑप्शन में ए बी सी डी में आपका पहला वाला देखिए किस में दिया है, पहला वाला सी आपका सी वाले में केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, बल्कि आप में 1 3 दिया है, ए वाले में, बी वाले में 2 3, सी वाले में 1 दिया है, डी वाले में सिर्फ 2 दिया है, दूसरा वाला सही। तो आपका पहला वाला सिर्फ सही होगा जो आपका ऑप्शन सी वाला दिया है। आपका ऑप्शन सी वाला दिया देखिए पहला वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला जो दिया आपका, ए वाला सी वाला पहला वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए हैं वो क्लास जरूर जाके देख लें। जो भी प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ आप सारा प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पर क्या दिया है, दिया एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। दिया क्या है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। वह व्यक्ति आपका राहुल से किस प्रकार संबंधित है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से ये प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, एक बार अपने से आप प्रयास करिए लगाने का। ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में भी आप बस आपको ध्यान देना रहता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको कह रहा है आप बस वैसे वैसे करते जाइए, आप आराम से क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, प्रयास करिए एक बार अपने से, एक बार अपने से प्रयास करिए। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, दिया का एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, कौन कह रहा है, राहुल ने कह रहा है। तो ये राहुल मान लीजिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है उसके बेटे का, एक आदमी से कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, एक आदमी की ओर उसने इशारा कहा और क्या कहा, कहा कि उसके बेटे का, मान लीजिए ये आदमी है, उसके बेटे का, ये आदमी मान लीजिए है ना, ये आदमी है, इसके बेटे का, इसके बेटा जो होगा क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए उसका बेटा हुआ, इसके बेटे का बेटा, इसके बेटे ये हुआ, इसके बेटे का बेटा, इसका बेटे का बेटा ये हो गया, आदमी का बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है। क्या दिया है, मेरी माँ की बेटी का पिता है। ये मान लीजिए राहुल है, ये राहुल है, राहुल क्या है, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ, मतलब राहुल की माँ मान लीजिए, राहुल की माँ मान लीजिए ये है, राहुल की माँ मेरी माँ की बेटी का पिता है, मेरी माँ की बेटी का, मेरी माँ की बेटी का, मतलब ये मेरी माँ है और इसकी बेटी मान लीजिए ये है, इसकी मान लीजिए क्या है, बेटी, इसकी बेटी का, मेरी माँ की बेटी का, मेरी माँ की बेटी का पिता है। क्या है, ये पिता है। अगर ये इसका पिता है, ये इसकी बेटी है, तो इसका ये पिता है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, इन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध होगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या, देखिए आपका, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंध होगा, मतलब ये आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा। तो आप देखिए यहाँ से कितना ऊपर ये जा रहा है। अच्छा, ये राहुल का क्या लगेगा, ये इसकी मम्मी है, मम्मी का जो हस्बैंड है तो क्या लगता है, पापा लगते हैं, तो ये राहुल के क्या हो गए, पापा हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, पापा हो गए। और पापा के जो पिता होते हैं क्या कहलाते हैं, देखिए पापा से, ये देखिए पापा से पापा क्या कहलाते हैं, दादा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। ये क्या हुए, इसके दादा हुए। उसके बाद दादा के पिताजी हैं, उसके बाद देखिए इस लड़के के दादा के, राहुल के दादा के पिता है, तो राहुल के दादा के जो दादा ये है, ये क्या हो जाएंगे, ये आपका दादा से ऊपर क्या आता है, परदादा। देखिए पापा, फिर दादा के पिताजी, परदादा, क्या हो जाएंगे, ये आपका परदादा हो जाएंगे। परदादा जो आपका ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया, दिया है आपका ऑप्शन में, कितना आप सबका ऑप्शन सी वाला, देखिए आपका ऑप्शन परदादा दिया है, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, परदादा। ठीक है, समझ में आना आपको, बस आपको यही फिगर आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपको करना है। आदमी के बेटे का बेटा मेरी माँ के बेटी का पिता है। ठीक है,
समझ में आना आपको। और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या आपको क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप नंबर से हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है, या एसएससी से रिलेटेड हो, आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड हो, आर्मी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रीजनिंग का है, आप व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए होंगे तो क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको मैं 1 मिनट आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपको होमवर्क में आपका क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क में क्वेश्चन क्या है आपका 10 जो है आपका 10 जो आपका 21 से रिलेटेड है, 10 जो आपका 21 से रिलेटेड है तो आपका 20 किससे रिलेटेड रहेगा। 10 जो आपका 21 से रिलेटेड है तो आपका 20 किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। 10 जो आपका 21 से रिलेटेड है तो 20 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और इसका आंसर आप अपने से एक बार प्रयास करिएगा देने का, जो भी आपको आए, जो भी आपको सही लगे वो दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।